गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो के सीधे टाइटल की तरफ आते हैं। वो है भारत के ये वेपन जो होंगे भविष्य में शामिल, जिसको पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया है। मतलब आज हम इंडिया के ऐसे वेपन्स देखने लगे हैं जिसको पूरी दुनिया से अभी तक भारत ने छुपा के रखा है। मतलब किसी को ये चीज आज तक नहीं पता, किया अभी हाँ, किसी को शो नहीं की। और बाकी ऐसे वेपन है इंडिया के पास जो इंडिया ने बाकी किसी को शो नहीं किया। तो जल्दी से बिना किसी देरी के पहले वीडियो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक्नोफीरिया के वीडियो है, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी से भाई देखते हैं और हमें भी पता लगे वो कौन से वेपन है भाई। तो जल्दी से देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत लगातार अपने हथियारों और अपनी तकनीक को बेहतर बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। भारत भविष्य में अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए न केवल अपने हथियार अपग्रेड कर रहा है, बल्कि भारत देश में ही एक से बढ़कर एक घातक हथियारों को बनाने में लगा हुआ है, जिससे दुश्मन का बच पाना लगभग नामुमकिन होगा। जहां एक तरफ ड्रैगन भारत के सरहद में घुस आता है, तो वहीं पाकिस्तान आए दिन सीज़फायर का उल्लंघन करता रहता है। क्योंकि हम सबको पता है, अगर आपको जानना है कि चीन क्यों भारत से सीधे तौर पर नहीं उलझ सकता, तो हमने उस पर पहले ही वीडियो बना दिया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। खैर, आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ भविष्य के हथियार के बारे में जानेंगे, जो इतने घातक होंगे कि यह एक दिन में तो क्या 1 घंटे में युद्ध का रुख पलट कर रख देंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। दोस्तों, हम भारत के जिस खतरनाक हथियार के बारे में आपको बताने वाले हैं, वह हवा का सिकंदर होगा। मगर यह हथियार अपना खौफ सिर्फ हवा में ही नहीं रखेगा, बल्कि भारत का यह खतरनाक हथियार दुश्मन देश की सेना पर कहर बनकर टूटेगी, जिससे यह जमीन पर भी अपना दबदबा कायम रख सकेगा। हम बात कर रहे हैं भारत के AMCA प्रोग्राम के अंतर्गत बनने वाले सुपर एयरक्राफ्ट HALMCA की। दरअसल AMCA सिंगल सीट डबल इंजन वाला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो हर मौसम में हर तरह के काम करने में माहिर होगा। यह एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का होने के साथ इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह ग्राउंड अटैक से लेकर स्ट्राइक और दूसरे सभी प्रकार के मिशन को ऐसे अंजाम देगा कि इसके बारे में दुश्मन को भनक भी नहीं लगेगा, क्योंकि यह फाइटर जेट सुपर क्रूज स्टेल्थ एयर रडार सिस्टम, हाई मैन्यूवरेबिलिटी और एडवांस हथियारों के साथ डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि AMCA का पूरा नाम एडवांस कॉम्बैट मीडियम एयरक्राफ्ट है। मतलब यह एयरक्राफ्ट देश में मौजूद सभी फाइटर जेट से कहीं ज्यादा एडवांस और घातक है। इस विमान को HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से बनाया जा रहा है। इसके अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इस विमान को बनाने में दिन रात लगी हुई है। इस फाइटर जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम दिया हुआ है। इस एयरक्राफ्ट में 2 ऐसे हथियार भी दिए हुए हैं जो एक साथ 4 एयर टू एयर मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। मतलब यह फाइटर जेट एक साथ 4 विमानों को निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। इसके गति की बात करें तो इस विमान की गति 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यह एयरक्राफ्ट 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होगा, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट्स की नजरों से बच पाना नामुमकिन होगा। माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को साल 2025 तक वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। अब हम भारत के ऐसे घातक, खतरनाक और जबरदस्त हथियार की बात करने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ चीन और पाकिस्तान खौफ खाते हैं, बल्कि भारत के इस हथियार से भी अपनी चिंता जता चुके हैं। भारत के इस शानदार और जबरदस्त हथियार का नाम है अग्नि 6। इस हथियार की यह हथियार एक बार में एक देश के कई शहर को धूल में मिला सकता है। अग्नि 6 एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जा रहा है। यह मिसाइल अग्नि सीरीज की बाकी सभी मिसाइलों से सबसे ज्यादा घातक और विनाशक है। इस मिसाइल के रेंज की बात करें तो यह मिसाइल 8000 से 12000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि असल में इस मिसाइल की रेंज 16000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल में लेटेस्ट गाइडल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसे जिस क्षेत्र में दागा गया बिल्कुल यह वहीं हमला करता है। इस मिसाइल का वजन 60,000 किलो से लेकर 70,000 किलो के बीच है। तो इस मिसाइल को जमीन और पानी से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल कितनी खतरनाक है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि जब भारत ने इस मिसाइल को बनाने का ऐलान किया था, तब अमेरिका और यूरोप यह कहकर भारत से नाराज हो गए कि भारत को इतना हेवी मिसाइल बनाने की क्या जरूरत है। इस मिसाइल की काबिलियत आप इस बात से मिसाइल के परीक्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और हमें पूरा यकीन है कि आप भी इस मिसाइल के परीक्षण का इंतजार हमें भी ये बन चुका है जितना मेरा आइडिया, लेकिन कर नहीं है। भारत का अगला घातक हथियार है ब्रह्मोस 2। आप कल्पना करें दोस्तों, जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज गति से मार करने वाली क्रूज मिसाइल है,
तो ब्रह्मोस 2 किस प्रकार की मिसाइल होगी। कल्पना से परे यह मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा। आपको बता दें, जो मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा गति से चलती है उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। अगर हम ब्रह्मोस 2 की गति की बात करें तो इसकी गति मैक 8 यानी 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। सोचो दोस्तों, यह हथियार दुश्मनों के लिए कितनी घातक होगी। यह मिसाइल बिजली की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगी, जिसके कारण दुश्मन कभी समझ नहीं पाएगा कि उसके तरफ मिसाइल हमला करने भी आ रही है। इस मिसाइल को जमीन से तो लॉन्च किया ही जा सकता है, साथ ही यह मिसाइल समुद्र से भी दुश्मनों को निशाना बना सकती है। और तो और इस मिसाइल को किसी एयरक्राफ्ट से भी दागा जा सकता है। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो ब्रह्मोस 2 की रेंज 1000 किलोमीटर की होगी, यानी यह मिसाइल 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को खत्म करने में काबिल होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं भारत के भविष्य के एक और घातक और खतरनाक हथियार की ओर। भारत का यह हथियार समुद्र में दुश्मनों पर तो नजर रखता ही है, साथ ही समुद्र की गहराइयों में छिपे दुश्मन के पनडुब्बियों पर अचूक निशाना लगाने में माहिर है भारत का यह हथियार। और यही कारण है कि इस हथियार को सबमरीन किलर भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर की। यह हेलीकॉप्टर न केवल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करने में माहिर है, बल्कि इसे पनडुब्बियों पर निशाना लगाने में महारत हासिल है। यह हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस हेलीकॉप्टर के आ जाने से भारतीय नौसेना में एक नई ताकत जुड़ जाएगी। आपको बता दें कि इस साल से यह हथियार भारत में आना शुरू हो जाएगा। अब हम भारत के ऐसे खतरनाक हथियार के बारे में जानेंगे जो न सिर्फ दुश्मन को पल भर में धूल चटा सकता है, बल्कि भारत का यह हथियार देश की हिफाजत करने में भी माहिर है। देश में हमला करने मिसाइल आ रही हो या कोई ड्रोन या फिर कोई फाइटर जेट ही क्यों ना देश पर स्ट्राइक करने आ रही हो, भारत का यह जबरदस्त हथियार न सिर्फ देश को हमले से बचाएगा, बल्कि हमला करने आ रही मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट को हवा में नष्ट कर देगा। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 अभी आने लगा। लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल या एयरक्राफ्ट को बड़े ही आसानी से मार गिराता है। आपको बता दें कि इस सिस्टम को अंजाम आंते ने तैयार किया है। इससे किसी मिसाइल या एयरक्राफ्ट का बच पाना लगभग नामुमकिन है। यह एक बार में 36 टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। आशा की जा रही है कि इस साल इसकी पहली रेजिमेंट भारत में आ जाएगी, और अगर यह डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना में शामिल हो जाती है तो भारत में बिना भारत के इजाजत के चीन वैसे आपको इन हथियारों में से सबसे घातक हथियार कौन सा लगा और किस हथियार के आ जाने का आपको भी इंतजार है? दोस्तों, भारत के इन जबरदस्त और घातक हथियार के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आप इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो यार डिस्क्रिप्शन ये जितने भी हथियार बताए गए हैं ना, इसमें वो सारे घातक है। सारे खतरनाक देख लो। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं M का, जो कि अपने आप में यार जनरेशन उसका यार सीरियसली हमें खुद भी वेट है वो कब आएगा भाई। इतना वो ऑसम किस्म का है, बहुत कमाल। 5.5 जनरेशन का दुनिया का सबसे पहला वो भाई होगा। और बड़े मजे की बात यह है कि यार वो इतने कमाल को मतलब उसमें इस किस्म के फीचर्स यार रेडी किए जाएंगे, मतलब इस तरह का शायद वो इस तरह का अमेरिका के पास भी ना हो। तो अमेरिका में 5.5 जनरेशन अमेरिका में है। मैं कह रहा हूँ मतलब उसमें इस तरह के मिसाइल या इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी जो शायद उसके मतलब F-35 या F-22 रैप्टर के पास भी नहीं होगी। फिर उसके बाद ब्रह्मोस 2 देखें भाई, ऑलरेडी ब्रह्मोस 1 कितना पावरफुल है, बहुत मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। NG NG तो बन नहीं गया, NG अभी मतलब वो तो बन गया, हाँ वो भी बना नहीं, अभी तो वो भी आ रहा है। कितने ब्रह्मोस के वर्जन आ रहे हैं, बंदा हैरान हो जाता है। खुद सोचे ब्रह्मोस 2 कितना पावरफुल है, बहुत पावरफुल होगा यार, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। और दूसरी बात ये, जब इसमें उन्होंने बताया ना कि अग्नि 6 का अग्नि 6 रेडी हो चुका है, मतलब अभी तक किसी को इसलिए शो नहीं कर रहे वो क्योंकि अमेरिका यार सैंक्शन वगैरह होता है। तो और दूसरी बात ये कि उसके रेंज बहुत ज्यादा आती है ना, 16,000। तो अमेरिका को अपना डर लगेगा तो वो जब अमेरिका के साथ कोई मतलब लड़ाई होती है तो तब बंदा निकाल भी लेता है कि हमारे पास है, अभी जरूरत नहीं है इंडिया को। बिल्कुल। तो और दूसरी बात रोमियो जो हेलीकॉप्टर है वो यार वो मतलब पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए बहुत जबरदस्त रोमियो हेलीकॉप्टर जो है मतलब वो भी अनकरीब आने वाला है। फर्स्ट टाइम सुना। और जो S-400 है यार, इसकी तो बात ही कुछ और है। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का। सही बात है, उसके सामने अमेरिका का भी कुछ भी चीज नहीं है। S-400 इसलिए माना जाते हैं कि मतलब वो दुनिया का सबसे बेस्ट है। क्यों माना जाता है? उसका रीजन है यही कि बहुत भाई औसम है, में बहुत कमाल का, क्योंकि इसका डिफेंस जो है ना बहुत कमाल का, और टारगेट 100% इसका टारगेट डिटेक्ट कर लेता है फुल, क्योंकि उसने F-35 अमेरिका के F-35 को भी डिटेक्ट कर लिया था। हालांकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का टर्की ने करवाया था क्योंकि टर्की के पास है। फिर वो इस बात से अंदाजा लगा लो कि किस तरह। बिल्कुल। सो गाइस, आप लोगों का कहना है इसके बारे में अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।